न्यूज़ फर्स्ट की टीम आई है इस वक्त भगवत जी के घर पर और हमारे साथ मौजूद है भगवत जी, जो कि यहाँ पर जो विधानसभा है, अपनी नवाबगंज विधानसभा पे वापस 5 बार एमएलए पद पे रहे हैं और 2 बार मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने काफ़ी कार्य किया है। आइए उनसे ही पूछते हैं उनके कार्य के बारे में कि क्या क्या कार्य किए हैं भगवत जी ने। भगवत जी, जैसे कि आप 5 बार एमएलए रहे और 2 बार मंत्री भी रहे भी, आप बताइए क्या क्या कार्य किए आपने। मैं 1991 का पहला इलेक्शन लड़ा था विधानसभा का, और उस समय इस नवाबगंज ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क, स्कूल थे। जो आम जरूरत की चीज़ें हैं, पब्लिक की विकास की चीज़ें हैं, पुल पुलियाँ, कुछ नहीं था। और वो आज इतना सेचुरेट है नवाबगंज कि किसी पुल की ज़रूरत नहीं, किसी पुलिया, सड़क, बिजली, किसी गांव में स्कूल की, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यहाँ तक कि जीटीआई स्कूल तक बनवाया, कन्या इंटर कॉलेज 2 बनवाए। और अफसोस इस बात का है कि 4 साल पहले इस नवाबगंज क्षेत्र में 1.5 दर्जन की करीबन इंटर कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट के सब बने। और आज जो 4 साल की सरकार है ये योगी की, इसमें एक भी स्कूल चालू नहीं हुआ। करीब 34-35 करोड़ की जीटीआई का भवन बना खड़ा है और बिल्कुल सफ़ेद हाथी की तरह है। ऐसे ही सेथल में एक कन्या इंटर कॉलेज बना खड़ा है, हाफिजगंज में एक इंटर कॉलेज बना खड़ा है, बरौर में इंटर कॉलेज बना खड़ा है, अलैया, टांडा, त्यार, जागीर, इस तरीके से 1 दर्जन से बहुत ज़्यादा स्कूल है। और आज अगर गांव के किसी व्यक्ति से 100-200 लोग कहीं बैठे हों, उन लोगों से एक बात पूछी जाए कि बताओ कौन सा ऐसा काम है जो आज के समय में बहुत जरूर है और जो नहीं हुआ, तो लोग बोल नहीं पाते इतना विकास करा है। भारतीय जनता पार्टी का विकास को आप किस नज़र से देखते हैं, खास करके अपने क्षेत्र में, नवाबगंज क्षेत्र में किस से देखते हैं? मैंने अभी बताया आपको कि 1.5 दर्जन के करीब स्कूल जिनमें एक मास्टर नहीं भेज पाए, सारे के सारे वैसे ही ठप पड़े हुए हैं। तो उनका क्या का विकास, कोई पुल पुलिया नहीं बनी, कोई नया कोई प्रतिष्ठान नहीं बना, कुछ है ही नहीं। जैसे हमारी आप रोड से निकलेंगे तो एक 18 करोड़ रुपए की एक परियोजना है मंडी की, वो आपको खड़ी दिखाई पड़ेगी नवाबगंज से पहले। नवाबगंज के पीछे चले जाएंगे तो एक फायर ब्रिगेड स्टेशन दिखाई पड़ेगा। इनके समय में एक भी काम नहीं हुआ। तकलीफ तो यहाँ है कि भतपुरा में एक डिग्री कॉलेज हमने सैंक्शन कराया है, जिसका बजट 10.5 करोड़ रुपए का था। हमारी सरकार ने 3 करोड़ रुपया दिया, और सरकार के बाद जब इनकी सरकार आई, आज कोई काम कहना चाहिए। जैसे कि आप जब किसान आंदोलन पे थे तो उस वक्त आपकी सरकार और अखिलेश यादव जी भी काफ़ी ज़ोरों शोरों में आप लोग किसानों के साथ आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो इस वक्त मौजूदा सरकार है उसने ऐसा लगता है कि आपको दबा के रखा है, तो इसलिए आपने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि आपके कई मंत्रियों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। तो कहीं ना कहीं आपको डर बैठा हुआ है? बात डर की नहीं है, ये मौलिक अधिकार की बात है कि आदमी अपनी बात को कह सकता है। संवैधानिक रूप से संविधान के तहत कोई भी काम कर सकता है, लेकिन ये लोग तो संवैधानिक रूप से भी कोई रैली करो, कोई आंदोलन करो, तो उसमें पुलिस की बर्बरता इनके आदेशों के कारण होती है। अगर आप रामपुर को देखें तो जिस व्यक्ति ने, हमने तो आज़ाद भारत में या तो सर सैयद साहब का नाम सुना था, पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम सुना था कि एक ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, एक ने काशी विश्वविद्यालय खड़ा किया मदन मोहन मालवीय जी ने। और उसके बाद में कभी आज़ाद भारत में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी किसी ने खड़ी की तो वो है आजम खां साहब। लेकिन आजम खां साहब के ऊपर बकरी चोर, मुर्गी की चोरी के मुकदमे लिखे गए, लाइब्रेरी की किताबों के चोरी के मुकदमे लिखे गए, यहाँ तक कि उन्हें परेशान करने की नीयत से उन पर मुकदमे लिखे गए, जो बहुत ही अशोभनीय हैं, गैर लोकतांत्रिक हैं, गैर संवैधानिक हैं, लेकिन सरकार उनकी है। तो बात डरने की नहीं। हम तो सारे यहाँ बरेली में बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन कहीं डरने उठने का विषय नहीं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। ये बड़ा अजीब सा कहना चाहिए। इस समय की सरकार है, लोकतंत्र खतरे में है। और जैसे आपने सुना होगा कि चीन के प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल खुद तय कर लिया, रूस के प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल खुद तय कर लिया। ऐसे ही हिंदुस्तान में भी होने जा रहा है कि मोदी अपना कार्यकाल नियुक्त कर लेंगे।
और इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जब इससे पहले जो सरकार थी, तो जब ये बीजेपी सरकार थी, उन्होंने बताया था कि हम जब आएंगे तो हम पेट्रोल और डीजल का भाव कम कर देंगे, और काफ़ी उन्होंने मतलब कोशिश करी कि वो और भाव बढ़ते चले गया, और गैस का भी भाव बढ़ रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? डीजल, पेट्रोल, गैस पे जो भाव बढ़े हैं, इनका एक सपना है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की भारत की स्थिति बनाने की, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। पेट्रोल और डीजल की जहां बात है, हमने तो ये भी देखा तो नहीं, लेकिन पेपर के माध्यम से पढ़ा है, समझा है। एक बार मुश्किल से 10 पैसे बढ़े थे भारत में कांग्रेस सरकार में, तो अटल जी बैलगाड़ी पे बैठ के गए थे लोग से, और उनने उसका विरोध जताया था। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो 56 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल था, और डीजल और नीचे था, और आज 82 और 90 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल हो गया। तो ये शर्मनाक बात, ये डीजल पेट्रोल की बात नहीं है। किराया बेइंतहा बढ़ा लिया, चाहे रोडवेज की बसों का किराया हो, चाहे रेलगाड़ी का हो, और तो और इनने पूरे भारत को बेचने के क्रम में 80 रेलवे स्टेशनें बेच दी। उनके प्लेटफार्म का जो टिकट है 4 घंटे का 50 रुपए का टिकट है, और 4 रुपए के बाद में आपका चालान होगा तो आपको बहुत रुपए और अधिक देने पड़ेंगे, और फिर नहीं तो 4 घंटे का 50 रुपए का। अगर पूरी रात काटनी है तो 200 रुपए की टिकट खरीदो। तो ये बहुत ही हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र की मजाक है। लोग, सरकार का काम होता है कि अमीरों और गरीबों को बैलेंस करना। जब अमीर गरीबी की तरफ जाते हैं और गरीब और गरीबी की तरफ जाते हैं, और अमीर अमीरी की तरफ जाते हैं, तो उन्हें अमीरों को थोड़ा उतारा और गरीबों को थोड़ा ऊपर उठाया। ये सरकार का काम है, लेकिन ये सरकार अमीरों को बढ़ाने का काम कर रही है। कल पेपर में कई सेठों का चिट्ठा लिखा हुआ था, कल के पेपर में, कि अडानी अंबानी की इनकम और जो इनके 30 के करीबन कारपोरेटर्स हैं, उनकी आमदनी, पूरे विश्व की आमदनी लॉकडाउन में घट गई, और इन लोगों की आमदनी अरबों डॉलर रुपए बढ़ गई। तो ये सब सरकार का खेल है। मतलब आप कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं ये जो है उद्योगपति लोगों की सरकार है, और पैसे वालों नहीं, निश्चित रूप से ये लंबे समय राजनीति करने के लिए हमने पढ़ा है। इतिहासकारों ने लिखा है कि जो खराब आचरण के राजा लोग होते हैं, वो अपनी पब्लिक को इतना गरीब कर देते हैं कि उनमें बोलने का साहस ना रहे। तो ये भी वैसे ही काम कर रहे हैं कि पब्लिक पूरी तरीके से गरीब हो जाएगी और ये लंबे समय राज करें। लेकिन हिंदुस्तान अपने आप में संविधान से चलेगा और लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा। हिंदुस्तान कभी बदला नहीं है। अंग्रेजों ने भी राज किया, वो भी चले गए। यहाँ मुगलों ने राज किया, वो भी खत्म हो गए। हजारों साल की गुलामी में देश ने काटी है, तो इनकी कोई औकात नहीं है। बहुत जल्दी देश की स्थिति से आने वाला चुनाव जो है पंचायत चुनाव है, और काफ़ी आपकी पार्टी इस पर क्या वर्क कर रही है? नहीं, हमारी पार्टी खूब एक्टिव है, और हमारा तो मानना है कम से कम 70% प्रधान और सदस्य क्षेत्र पंचायत जीतेंगे। ब्लॉक प्रमुख हमेशा हमारे ज़्यादा रहे हैं। जिला पंचायत का अध्यक्ष एक लंबे समय से हमारे साथ का व्यक्ति रहा है, लंबे समय से। जिसे चाहा हमने उसी को बनाया, और इस बार भी अच्छे हो। 2 दिन पहले आपकी यहाँ एक हादसा हुआ है जिसमें कई जो जानवर थे वो हलाक हो गए, और कई बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। उस पर आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आप इस गांव के हैं? हमारे यहाँ कुछ परिवार अनुसूचित जनजाति के हैं, जिनमें हरगोला बोले जाते हैं। हरगोला तो गरीब लोग तो हैं, जानवर पालते हैं लोगों के लाला के इधर उधर से, और जब वो तैयार हो जाते हैं तो फिर वापस कर देते हैं, पैसे मिल जाते हैं खाने खिलाने में। उनके 3 परिवारों में आग लगी और 5-6 जानवर भी मर गए बेचारों के। गरीब, बहुत गरीब मजाक मर गई, और यानी सर छिपाने के लिए कोई स्थान उनके पास नहीं। बहुत ही दयनीय अवस्था में वो लोग हैं। रहने के लिए या सर ढकने के लिए कोई जगह नहीं है। तो कोशिश करेंगे उनका जल्दी से जल्दी मैं अपने पास से, हमारे परिवार उनकी मदद कर रहा है, और बल्कि हम कर नहीं पाए
लेकिन हमारी आदत है, हमारे क्षेत्र में कहीं भी आग लगे तो हम कोशिश करते हैं कि अब एक हमने ग्रुप बना रखा है कुछ लोगों का बरेली में, उन लोगों से कहते हैं कि भाई कुछ मदद करो और इनकी भी मदद करवाते हैं। एक एक कमरा बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो तो खैर बात की बात है, लेकिन हर संभव कोशिश करी जाएगी कि उनकी परेशानी दूर हो। हमारे साथ मौजूद थे भगवत जी, जिन्होंने हमारी हर बात का जवाब दिया। न्यूज़ फर्स्ट से बात करने के लिए शुक्रिया भगवत जी का। मैं काशिफ जदी, कैमरामैन राहब के साथ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट।